हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिरोशिमा कविता की, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही एकांत में रहने वाले कवि अज्ञे द्वारा लिखी गई है। अज्ञे इनका नाम नहीं है, इनका एक उपनाम है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद शास्त्री। ठीक है। और इनकी जो सरनेम जो है, इनके पिताजी का नाम लगा हुआ है, यानी कि इनके पिताजी का नाम था हीरानंद शास्त्री। तो थोड़ा सा अज्ञे के बारे में जान लीजिए। अज्ञे ने अपनी जितनी सारी कविताएं लिखी हैं वह उनके द्वारा प्रकाशित नहीं कराई गई है, और लोगों ने जब इसको प्रकाशित कराया तो लोगों को पता ही नहीं था कि इनकी कविताएं हैं। तो शुरू में जब इसका प्रकाशन हुआ इनकी कविताओं का, तो ये कहा गया कि ये अज्ञे द्वारा लिखा गया है, माने पता नहीं है कि किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है। बाद में पता चला तो इन्हीं का नाम आया, तो इनका तब से नाम ही पड़ गया अज्ञे। बात करें हिरोशिमा कविता की, तो हिरोशिमा एक जगह है जो कि जापान में है। और आपको पता है कि हिरोशिमा जो दुर्घटना घटी थी, सॉरी दुर्घटना नहीं, जो हिंसाएं हुई थी हिरोशिमा में, वह काफ़ी खतरनाक थी। अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में बम गिरा दिया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो हिरोशिमा की दुर्घटना फिर से न हो, इसलिए अज्ञे ने इस संसार को उस घटना को याद दिलाया, और कितने निर्मम लोग उसमें मरे हुए थे इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा और उसको याद दिलाया है हम लोग को। और मानव समाज को यह बताने की कोशिश की है कि इस प्रकार की घटनाएं हमारे समाज में होती है तो कितनी हानि हमें पहुंचती है, मानव समाज को कितना घाटा हुआ है, कितना मानव समाज पीछे चला गया है, उस बात को कवि ने बताया है। तो हिरोशिमा पर जब बम फटता है तो कैसे ध्वनि करता है और कैसे लोग वहाँ पर भागते हैं, इसी बात को कवि द्वारा इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं उनकी कविता को। कविता है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर। यानी कवि कह रहे हैं एक दिन सूरज उदय हुआ, लेकिन अब की बार सूरज जो है क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर उदय हुआ। देखिए ये किस चीज़ को लेकर कह रहे हैं? बम के धमाके को कह रहे हैं। बम के धमाके से जो प्रकाश निकलता है उसको लेकर कवि कहते हैं कि बम का धमाका हुआ और प्रकाश निकला, लगा ऐसे कि सूरज उग रहा है, लेकिन क्षितिज पर नहीं, कहाँ पर? नगर के चौक पर उगा हुआ है। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। जब बम फटा तो इतनी ज़्यादा उष्मा हुई, तो उसी को कह रहा है कवि धूप बरसी, लेकिन अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से, यानी मिट्टी पर बम धमाका हुआ, वहीं से गर्मी निकली। कवि का तो इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे कि कवि कहता है कि एक दिन सवेरे प्रकाश दिखाई पड़ा। यह प्रकाश क्षितिज से निकलते सूरज का नहीं था, बल्कि शहर के मध्य में अमेरिका द्वारा गिराए गए बम का था। लोग गर्मी से जलने लगे। यह धूप की गर्मी नहीं थी, यह गर्मी बम विस्फोट से उत्सर्जित किरणों की थी। गर्मी फटी धरती की थी। आगे देखिए इनकी पंक्ति को। अगली पंक्ति है, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगाता पूरब में। यानी कवि कहते हैं कि जब बम फटा तो लोग जो है इतने इधर उधर हड़कंप हुआ, इतना भागे कि सबकी छायाएं जो है एक जगह दिख नहीं रही थी, सबकी छायाएं दिशाहीन थी। सब और जो है इस धमाके का असर हुआ। यह धमाका जो हुआ, इससे जो किरणें निकली वह पूरब से नहीं निकली थी। वह कहाँ से निकली थी? वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। इस प्रकार बम का विस्फोट हुआ, इस प्रकार सूर्य उदय हुआ, इस प्रकार बम का विस्फोट हुआ कि लगा कि सब कुछ जो है तहस नहस हो गया है, विनाश होने वाला है। तो इसका भावार्थ लिखेंगे कि कवि कहता है कि मनुष्य की छायाएं दिशाहीन हो गई जब बम फटा, प्रकाश छिटने लगा, लेकिन यह प्रकाश सूर्य का नहीं था, बल्कि मानव के नृशंसता का था, जिसमें मानवता झुलस रहा था। कवि कहता है कि यह नगर के में मृत्यु रूपी सूर्य के टूटे हुए अरे का प्रकाश था। अतः यह
बम फटते हैं कि विध्वंसक पदार्थ मौत बनकर दसों दिशाओं में नाचने लगती है। अगली पंक्ति है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। यह प्रकृति द्वारा रचा गया सूरज नहीं था, यह मानव के द्वारा रचा गया बम था जो कि मानव को ही खत्म कर डाला। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। मतलब आज भी जो भी मानव मरे हुए हैं उनके कंकालों की जो छाया है वह आज हमें इस नृशंसता का याद दिलाती है। वह साक्ष्य है इस बात का कि ऐसी घटनाएं हमारे इतिहास में घट चुकी है और इससे कितने मानव समाज को हानि हुई है। तो इसलिए यह घटना आगे न हो, इसलिए कवि ने इस कविता को लिखा है। तो भावार्थ लिखेंगे, मानव के द्वारा बनाया गया बम मानव को ही भाप में बदलकर मिटा दिया। पत्थर पर लिखी हुई वह जलती छाया अर्थात मानव के नृशंसता का गवाह है। तो यह अज्ञेय द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। आशा करते हैं यह कविता आपको अच्छी लगी होगी और आप भी यह प्रयास करेंगे कि भविष्य में हमसे या हमारे रहते कोई ऐसी हत्या या कोई ऐसा घटना न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 10th की तैयारी आपकी बढ़िया तरीक़े से हो सके और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।